अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जिस तरह से ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी के लिए एक बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, वकला बाहर निकले और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। दूसरी तरफ बेबस माँ पूछती है कि क्या ईमान और हादी कोई दहशतगर्द थे? उन पर इतना गुस्सा क्यों निकाला जा रहा है? बूढ़ी माँ और बीमार बाप ईमान मज़ारी और उनके शौहर की गिरफ्तारी पर एहतजाज के लिए स्पेशली फैसलाबाद से लाहौर आए। ईमान मज़ारी इन बूढ़े वालिदैन की आखिरी उम्मीद थी। इस आखिरी उम्मीद को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती है। ये सज़ा पीका एक्ट के तहत दी गई है। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, खुदारा इस तरह से उसको उठा के ना पटकें, उसकी सेहत का ख्याल रखें। उसको खाना पीना नहीं दिया जा रहा, पानी तक नहीं दिया जा रहा। मेरी बहू इस वक्त प्रेग्नेंट है। ईमान मज़ारी आज बड़ी तादाद में वकला बाहर निकलते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। ये बूढ़े वालिदैन कौन हैं जिनके लिए हामिद मीर साहब, जो पाकिस्तान के एक सफ़े अव्वल के, अगर मैं कहूँ सहाफ़ी हैं तो गलत नहीं होगा, उन्होंने जो तहरीर लिखी है उसने झंझोड़ के रख दिया है, उसने हिला के रख दिया है। क्या है आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करेगा। हामिद मीर साहब लिखते हैं, ये एक दुखी माँ की तकलीफ़ में डूबा हुआ वॉइस मैसेज था। ये दुखी माँ पिछले 7 साल से अपने लापता बेटे मुदस्सिर नारू की बाजियाबी के लिए अदालतों में धक्के खा रही है। मुदस्सिर नारू, आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि एक सहाफ़ी और शायर थे। और हामिद मीर साहब लिखते हैं कि 2018 में उसने अपनी एक पंजाबी फेसबुक पर पोस्ट कर दी थी, जिस पर उस वक्त के ताकतवर लोग नाराज़ हो गए थे। मुदस्सिर नारू ने 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के नताइज पर भी शदीद एतराज़ात किए थे, लिहाजा उसे 20 अगस्त 2018 को लापता कर दिया गया। अब जो दुखी माँ की बद्दुआ, ये टाइटल है जी हामिद मीर के कॉलम का, जो उन्होंने 26 जनवरी 2026 को लिखा है, जिसने लोगों को झंझोड़ के रख दिया, लोगों को हिला के रख दिया है। वो कहते हैं उसका बेटा सच्चल उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6 माह का था। मुदस्सिर नारू की अहलिया सदफ़ ने 6 माह के बच्चे को गोद में उठाकर खाविंद की तलाश में बहुत भाग दौड़ की, लेकिन खाविंद का कुछ पता ना चल सका। उस मुश्किल वक्त में जी जो चल रहा था, ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदस्सिर की गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। कुछ अरसे के बाद सदफ़ भी लिखते हैं वो कि पुरस्रार मौत मर जाती हैं। तो मुदस्सिर की वालदा अपने पोते सच्चल के हमरा हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की राहदारियों में नजर आने लगी। अब इस दुखी माँ का वाहिद सहारा सिर्फ और सिर्फ ईमान मज़ारी थी, जिसकी कोशिशों से अदालत ने मुदस्सिर नारू की गुमशुदगी के मसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब किया। वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि मुदस्सिर बाजियाब हो जाएगा, लेकिन वो वादा पूरा ना हो सका। फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। यहाँ पर हामिद मीर साहब लिखते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। अदालत ने भी उनको तलब किया। शहबाज शरीफ साहब 2022 में खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट तशरीफ़ लाए और अदालत में मुदस्सिर नारू की वालदा और बेटे सच्चल से वादा किया गया था कि वो बहुत जल्द उसको बाजियाब कराएंगे। वज़ीर आज़म साहब का ये वादा आज तक जो है वो वफ़ा ना हो सका। जिस वकील ईमान मज़ारी की वजह से उन्हें अदालत में आकर एक झूठा वादा करना पड़ा, उस वकील को गिरफ्तार करके हामिद मीर साहब लिखते हैं कि 17 साल कैद की सज़ा दिलवा दी गई। ईमान मज़ारी और उनके वकील शौहर हादी चट्ठा को 17 साल कैद के अलावा मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अब हामिद मीर साहब लिखते हैं, जो बड़ी उन्होंने सख्त लाइंस लिखी हैं कि ये सज़ा कम और किसी का गुस्सा ज़्यादा नज़र आता है, और इसीलिए मुदस्सिर नारू की बेबस माँ मुझसे ये पूछती है कि क्या ईमान और हादी कोई दहशतगर्द थे? उन पर इतना गुस्सा क्यों? मुदस्सिर नारू की बूढ़ी माँ और बीमार बाप ईमान मज़ारी और उनके शौहर की गिरफ्तारी के पर एहतजाज के लिए फैसलाबाद से लाहौर आए। प्रेस क्लब के बाहर बैनर्स उठा के काफ़ी देर तक खड़े रहे। मुदस्सिर नारू के सहाफ़ी दोस्तों के साथ मिलकर ईमान मज़ारी के हक़ में नारेबाजी भी की, वापस चले गए। और ईमान मज़ारी इन बूढ़े माँ बाप की आखिरी उम्मीद थी। इस आखिरी उम्मीद को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती है। अब बात यहाँ पर यह है कि बड़ी तादाद में वकला जो हैं आज एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं, और एक वॉइस नोट इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है, जहाँ पर हम सब ने देखा कि ईमान मज़ारी की सास जो हैं हादी की वालिदा, वो कहती हैं कि ईमान मज़ारी को जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से उठा के पटका गया, वो प्रेग्नेंट है, ना उनको खाना दिया जा रहा है, ना उनको पानी दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो सवालात उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो इस वक्त वकला सवाल उठा रहे हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से एक वकील के नेफे में हाथ डाल के उनको जिस तरह से उठाकर पटका गया, जो घसीटा गया, क्या किसी भी खातून के साथ चलें? लगता है शायद कि जी वो बहुत बड़ी कोई क्रिमिनल हैं, चलें जी दहशतगर्द भी हैं, या चलें उन्होंने बहुत कुछ गलत भी कर दिया,
तो क्या किसी भी औरत की जो तज़हीक करनी चाहिए उसकी, उसको इस तरह से ज़लील करना चाहिए, उसको कोई भी मर्द उठाकर इस तरह से किसी भी औरत के नेफे में हाथ डाल के उसको पटखे, क्या ये इंसानियत इसको एक्सेप्ट करती है? और जबकि वो प्रेग्नेंट भी हो। चले उस वक्त शायद लोगों को ना पता हो, जो पुलिस वालों ने उनको पकड़ा था, कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब जबकि उनकी सास चीख चीख के कह रही हैं कि ना खाना दिया जा रहा है ना पानी दिया जा रहा है, 2 जानों को इस वक्त स्टेक पर लगाया गया है। अब सवाल यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि क्या किसी खातून को जो कि वकील है, इंसानी हकूक़ की अलमदार भी तस्वुर की जाती है? उसके बारे में लोग अब बात कर रहे हैं कि क्या अगर उसके साथ ये सलूक होगा कि कोई मर्द इस तरह से उसको उठाकर पटखेगा, या कोई मर्द इस तरह से जो है किसी कोई औरत गिरफ्तार कर लेती, कोई इस तरह के मामला होते। तो अब बात यहाँ पर ये की जा रही है, जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या किसी मर्द को इस तरह का राइट है, क्या पकड़ के इस तरह से सलूक करे? तो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट एक बहुत बहुत जाना माना, आप देखें कि एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग समझते भी हैं, ने खबर लगाई कि पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की जो है करता धरता उनको 17 साल के लिए जेल भेज दिया गया। फिर AFP इतना बड़ा इदारा है, उसने हेडलाइन बना दी कि जी ये देखें जी क्या सलूक किया जा रहा है इंसानी हकूक़ के लोगों के साथ, कैसे पाकिस्तान को इस तरह से डिस्कस किया जा रहा है, यानी कि बहुत अच्छी पाकिस्तान की चीज़ों को साइड पे करके इस खबर को जो है पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको उठा रहा है। तो हामिद मीर साहब ने तो और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने बताया है किस तरह से जो है इन पर क्या मामला चले, किस तरह से यह चीज़ें चेंज हुई। और वो कहते हैं कि जी पीका एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत शुरू हुई तो ईमान का ख्याल था कि उन्हें 6-7 माह के लिए जेल भेज दिया जाएगा, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनका जुर्म इतना बड़ा। हामिद मीर साहब कहते हैं कि वो सिर्फ बदतमीज़ नहीं बल्कि 2 वज़ीर आज़म को अदालत में भी तलब करवा चुकी हैं। कई ताकतवर लोग उनकी शक्ल से भी नफरत करते थे, देखना पसंद नहीं करते थे, लिहाजा इस गुस्से के बायस इमरान और हादी को उम्र कैद से भी बड़ी सज़ा सुनाकर भारी भरकम जुर्माना आयद कर दिया गया। और ये पैगाम दिया गया, हामिद मीर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान सॉफ्ट लोगों के लिए हार्ड स्टेट बन चुका है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ठीक है, थोड़ी सी औरत होने के नाते या इंसान होने के नाते थोड़ा सा मामला नरम किया जा सकता था, उनको उठा के पटकने वाला, जबकि वो प्रेग्नेंट भी थी। तो आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।